तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ गया है हमारे सामने। पहला प्रश्न है कि अल्लूरी सीताराम राजू पर गोली किसने चलाई? क बेस्टियन, ख मेजर गुडॉल, या ग नाथूराम गोडसे, या घ कुंचू मेनन? तो क्या सही जवाब है? टाइमर चल चुका है। टाइमर 3, 2, 1 और सही जवाब है कुंचू मेनन। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेजर गुडॉल किस गांव में आकर ठहरा था? 1 चंपा, 2 लंका, 3 मोम्पा, या 4 पप्पा? तो टाइमर चल रहा है, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए कौन सा है सही जवाब। तो सही जवाब है 3 मोम्पा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर ही। और हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेस्टियन क्या चाहता था? 1 जंगल की लकड़ियां, 2 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, या 3 जंगल के आर पार सड़क बनाना, या 4 जंगल में मॉल बनाना? टाइमर साहब बिल्कुल सुस्त नहीं है, आ गए हैं। तो चलिए सही जवाब इसका होगा जवाब 3। तो इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये कहानी किस राज्य में घटित हुई? 1 केरल में, 2 आंध्र प्रदेश में, 3 न्यूयॉर्क में, या 4 तमिलनाडु में? और उधर से टाइमर साहब अपनी गति में चल रहे हैं। तो चलिए सही जवाब है इसका आंसर 2 आंध्र प्रदेश। तो अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि तहसीलदार का क्या नाम था? चिरंजी लाल, या 2 बेस्टियन, या 3 कुंचू मेनन, या 4 मेजर गुडॉल? और ये टाइमर चल रहा है आपके सामने, जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है 2 बेस्टियन। बेस्टियन उसका सही जवाब था। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के पास पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहाड़ों व पेड़ों पर छिपकर लड़ने वाले युद्ध को क्या कहते हैं? 1 पहाड़ी युद्ध, 2 चिंपैंजी युद्ध, 3 गोरिल्ला युद्ध, या नंबर 4 गांधीवादी युद्ध? क्या कहते हैं इसको? टाइमर के बाद आपको पता चलेगा, उससे पहले आप सोचिए। 1 और सही जवाब है 3 गोरिल्ला युद्ध। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आंध्र प्रदेश की इस आदिवासी जाति का क्या नाम था? 1 जोया, 2 खोया, 3 कोया, या 4 रोया? और इधर से काउंटडाउन चल रहा है अपने पास बहुत तेज गति के साथ। और सही जवाब लेके आएगा, सही जवाब है कोया, आंसर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे सामने। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि आदिवासियों ने सड़क बनाने पर उन्हें क्या मिलेगा? यह बात किससे पूछी? 1 बेस्टियन से, 2 मेजर गुडॉल से, 3 अल्लूरी सीताराम राजू से, या नंबर 4 गांधी जी से? किससे पूछी थी ये बात? तो चलिए हमें पता लगेगा कि ये बात किससे पूछी थी। ये बात पूछी थी बेस्टियन से, आंसर नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आ पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आदिवासियों को क्या बुरा लगा? 1 सड़क बनाने के बदले कुछ न मिलना, 2 सड़क बनाने के बदले कम पैसे मिलना, या 3 सड़क बनाने के बदले डॉलर मिलना, या नंबर 4 सड़क बनाने के बदले गाली मिलना? ओहो, क्या मिल रहा था? क्या सोच रहे थे? क्या बुरा लगा था? और सही जवाब है 1 सड़क बनाने के बदले में कुछ नहीं मिलना। और आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि आदिवासियों को खुद पर भारी पड़ते देख अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई? पहला, और सेना बुलाई जाए, या पतली गली से निकला जाए, या आदिवासियों का राशन पानी बंद कर दिया जाए, या भाई सुलह कर ली जाए? क्या सोचा? क्या योजना बनाई? और जो योजना थी वो योजना ये थी कि आदिवासियों का राशन पानी। तो चलिए पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कान्याय के खिलाफ लड़ाई किस समय की घटना है? सन 1932, सन 1732, सन 1922 या सन 1822? क्या है सही जवाब? और सही जवाब है सन 1922। अन्याय के खिलाफ लड़ाई 1922 में शुरू हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, कि अल्लूरी सीताराम राजू ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्या कारण था भाई? ए, मृत्यु के भय से, बी, आदिवासियों को भूखे मरते देखा, या सी, आदिवासियों की कम संख्या देख करके, या शायद अंग्रेज उन्हें माफ कर दें? तो क्या सही जवाब है? आत्मसमर्पण क्यों किया सीताराम राजू ने? और उसका सही जवाब है कि आदिवासियों को भूखा मरते देख उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अल्लूरी सीताराम राजू ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की? ए, इंटरमीडिएट, बी, ग्रेजुएशन, सी, वे अनपढ़ थे, डी, या हाई स्कूल तक? कहां तक शिक्षा प्राप्त की? इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, वे अनपढ़ थे, या हाई स्कूल? क्या है आपका जवाब? और आपका जवाब है हाई स्कूल। डी, अल्लूरी सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। और पहुंच गए इसी साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 14 पर गए। अल्लूरी सीताराम राजू थे एक, ए, राजा, बी, शिकारी, या सी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, या डी, साधु? क्या थे वे? अल्लूरी सीताराम राजू क्या थे? राजा थे, शिकारी थे, साधु थे, या प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? क्या थे? वो थे साधु। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंग्रेजों के द्वारा सारे रास्ते बंद कर दिए जाने पर आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे भूखे मरने लगे और कारतूस भी खत्म हो गए। बी, जंगल में गुप्त रास्ते बनाने शुरू किए। सी, अखबार आना बंद हो गया था, या डी, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लगा था? और इधर से टाइमर साहब तो कोई रियायत नहीं देने वाले हैं और सही जवाब बताएंगे वो। सही जवाब है कि भूखे मरने लगे थे और कारतूस भी खत्म हो गए थे। ये आदिवासियों पर प्रभाव पड़ा था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इस कहानी के लेखक इनमें से कौन है? ए, अल्लूरी सीताराम राजू, बी, बेस्टियन, सी, गोपाल चतुर्वेदी, या डी, अज्ञात? कौन है इन कहानी का लेखक? इस कहानी के लेखक कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू, या बेस्टियन, या गोपाल चतुर्वेदी, या अज्ञात? क्या है? और सही जवाब है अज्ञात। हमें मालूम नहीं है कि इस कहानी को किसने लिखा है। तो चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोया आदिवासी क्या काम करते थे? ए, ट्रांसपोर्ट, बी, कपड़ों का, सी, डेयरी उत्पाद, या डी, खेती बाड़ी? क्या काम करते थे वो? कोया आदिवासी ट्रांसपोर्ट, कपड़ा, या डेयरी उत्पाद, या खेती बाड़ी? सही जवाब बताएंगे हमारे टाइमर साहब। सही जवाब है कि कोया आदिवासी खेती बाड़ी का काम करते थे। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि सड़क का काम कब शुरू होने वाला था? ए, 2 महीने, बी, 2 दिन, या 2 वर्ष, या 2 घंटे के अंदर शुरू होने वाला था? सड़क का काम कब शुरू होने वाला था? 2 महीने में, या 2 दिन में, या 2 वर्ष में, या 2 घंटे में? सही जवाब होगा 2 दिन। 2 दिन में सड़क का काम शुरू होने वाला था। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों से क्या कहा? ए, चुपचाप काम पर चले चलो, बी, अंग्रेज बहुत जालिम हैं, या सी, अंग्रेजों के पास पैसा नहीं है, या डी, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए? क्या कहा था अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों से? और उसका सही जवाब है कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। ये बात कही थी सीताराम राजू ने। और इसी के साथ हरी स्क्रीन के ऊपर सामने क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में क्या बताया? ए, गांधी जी अन्याय सहने से इनकार करते हैं, बी, गांधी जी अंग्रेजों को भले लोग कहते हैं, या सी, गांधी जी अंग्रेजों के मित्र हैं, या ये बताया कि डी, अंग्रेज गांधी जी के अतिथि हैं? क्या बताया था राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में? और टाइमर समाप्त होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आदिवासियों को गांधी जी के बारे में राजू ने क्या बताया था। और गांधी जी को बताया था कि गांधी जी अन्याय सहने से इनकार करते हैं, ये बताया था। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 21, सीताराम राजू की शहादत ने अंग्रेजों को कौन सा पाठ पढ़ाया? ए, अब भारत में कहीं भी सिक्का जमाया जा सकता है, बी, लोगों को भूखा मारो राज्य करो,
सी अब और मनमर्जी नहीं चल सकती, या डी गोरिल्ला युद्ध सीखना होगा। सीताराम राजू की शहादत ने अंग्रेजों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया? क्या पाठ पढ़ा था अंग्रेजों ने? और अंग्रेजों ने पाठ पढ़ा था कि अब और मनमर्जी नहीं चल सकती। सीताराम राजू की शहादत ने यह सिखाया था उनको। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोया आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच ये संघर्ष कितना लंबा चला? मैंने कहा कि कोया आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच ये संघर्ष कितना लंबा चला? ए 100 वर्ष, बी 200 वर्ष, सी 2 वर्ष, या डी 20 वर्ष? कितना लंबा ये संघर्ष चला? 100, 200, 2 या 20 वर्ष? और सही जवाब है हमारे सामने कि यह संघर्ष चला था 2 वर्षों तक। तो चलिए इसी के साथ साथ हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि अल्लूरी सीताराम राजू ने गांव-गांव में क्या कर रखा था? क्या कर रखा था गांव-गांव में? ए पानी की पाइपलाइन बिछा रखी थी, बी गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था, या सी भंडारा लगवा रखा था, या डी पगडंडी चिन्हित कर रखी थी? क्या कर रखा था गांव-गांव में राजू ने? राजू ने कर रखा था गांव-गांव में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था, ताकि उन्हें सारी खबर मिलती रहे कि अंग्रेज क्या करने वाले हैं, कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं। इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस उम्र में साधु बन गए? ए 8 साल, बी 18 साल, डी 28 साल, या डी 38 साल? 8, 18, 28 या 38? और सही जवाब है बी 18। तो 18 साल की आयु में सीताराम राजू साधु बन गए थे। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन तक। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, या ऊपर लिखे हुए सारे सही हैं, उपरोक्त सभी? तो ये क्या कहानी से हमें शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सही जवाब सही जवाब है कि दिस आंसर्स प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, जैसे कि लास्ट टाइम आपने लिखा था, एंड योर पॉइंट्स आल्सो। चलिए क्लैपिंग हो गया है और कहने का समय आ गया है बाय बाय। तो खुश रहो और सतर्क रहो, और फिर मिलेंगे हम इस सीरीज के 3rd वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको समय से पहले पता लगे।